अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अली व्लॉग टीवी में प्रॉपर्टी के एक नए व्लॉग के साथ खुश आमदीद। दोस्तों, आज मेरे पास एक 10 मरला डबल स्टोरी यूनिट आया है। सबसे पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो लोकेशन है जी इसकी अडयाला रोड, रावलपिंडी। और अडयाला रोड के ऊपर जो मेन स्टॉप लगता है वो है समरज़ार हाउसिंग सोसाइटी। समरज़ार हाउसिंग सोसाइटी बेसिकली गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी, जो कि अडयाला रोड की एक नामी गिरामी सोसाइटी है, बिल्कुल उसके एडजेसेंट है। आप देख सकते हैं कि नीचे लोगों ने कमर्शियल यूनिट्स बनाए हुए हैं और ऊपर रेजिडेंशियल, यानी कि नीचे दुकानें और ऊपर मकान। जहां तक इस मकान की बात है तो ये टोटली रेजिडेंशियल यूनिट है। बेसिकली ये सारा का सारा सेमी कमर्शियल एरिया है, क्योंकि मेन रोड से इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस भी है वो 100 मीटर से ज़्यादा नहीं है। आप 50 मीटर आप कह सकती हैं, ठीक है। जहाँ तक इस घर में अमेनिटीज़ की बात है तो बिजली का मीटर और गैस का मीटर आप देख सकती हैं लगा हुआ है। पानी के बोर का कनेक्शन आपने खुद करवाना है। एक बार लॉन एरिया है और बाकी आप मकान के डिज़ाइन को प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन आपने अगर वीडियो स्किप करके देखनी है तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको बात समझ आएगी। ये मकान वाकई में बहुत ही रीजनेबल मिल रहा है, क्योंकि सेमी कमर्शियल एरिया और रेजिडेंशियल प्राइस के ऊपर आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको कारपोर्च एरिया का या गराज का व्यू करवा रहा हूँ। यहाँ पर बाहर वाली साइड के ऊपर एक अदद आपको वॉशरूम भी मिलेगा और दूसरी साइड पर इसकी जो गली है, गली आगे से ओपन है, वो गली भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। ये एक अदद आपने वॉशरूम देख लिया जो कि गराज वाली साइड पर है। और एक अहम बात जो आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि ये मकान जो है वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है। ये बेसिकली उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और ये खातून के नेम के ऊपर है, ठीक है, सिंगल ओनर है। और आप देख सकते हैं कि मकान का जो फ्रंट है वहाँ पर उसका जो माथा है उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फेंस लगाकर क्लोज किया हुआ है। और ये मेन एंट्रेंस है घर की, ठीक है। गराज के अंदर की तरफ जब आएंगे तो मेन एंट्रेंस होगी, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको मेन एंट्रेंस और मकान का डिज़ाइन समझाऊं, पहले यहाँ से जो गराज वाली साइड का सारा एरिया वो कवर कर लिया जाए। ऊपर जाने का रास्ता गराज वाली साइड से और आगे वाली साइड से एक गली भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। जो मेन गेट है वो उसका दाखिली दरवाजा एक यहाँ से भी है और एक इस साइड से भी है। तो अभी तक हम सिर्फ कार पोर्च एरिया या गराज को ही डिस्कवर कर रहे हैं। एक मोटर लगी हुई है और ये गली मैं आपको दिखा देता हूँ जो आगे की तरफ जा रही है। और काफ़ी ओपन एरिया है, अंडर वाटर टैंक भी आप देख सकते हैं और गली आपको दिखा देती है, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ पर ओपन एरिया है। आप चाहें तो लॉन्ड्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह भी घर का रख सकते हैं। डस्टिंग शस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। कुछ इन्होंने सफाई सुथराई वगैरह नहीं की हुई, वो आपने जब खरीदना है तो आपने खुद ही करवानी है। तो बहरहाल गली आपको मैंने दिखा दी है। अब प्रॉपर्ली मकान के डिज़ाइन को भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। और आपने अगर वीडियो को स्किप किया तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो 10 मरला डबल स्टोरी यूनिट है और बेसिकली नीचे वाले पोर्शन में ना 4 कमरे हैं, ऊपर वाले पोर्शन में भी 4 कमरे हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी है। नीचे वाले जो पोर्शन में अगर बेड्स की बात करें तो 3 है, ऊपर वाले पोर्शन में बेड की बात करें तो वो 2 हैं। एक कमरे में उन्होंने अटैच वॉशरूम ऊपर नहीं रखा हुआ, बाकी सेम टू सेम ही बना हुआ है, ठीक है। ये एक व्यू, मेन व्यू आप यहाँ से चेक कर लें। राइट साइड के ऊपर ड्राइंग रूम है जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर किचन। इतनी बात क्लियर होगी है। और दोनों का आपको व्यू कराता हूँ, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि हमने अपनी हर वीडियो में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना स्टार्ट किया ताकि आपको भी फ़ायदा और मुझे भी। तो चलें आप पढ़ लीजिए मेरे साथ भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा जी, ड्राइंग रूम आपने देख लिया। इसके साथ जो वॉशरूम है ना, वो अगले वाले जो रूम का वॉशरूम है दोनों का सेम है। तो वो जब मैं आपको बेड दिखाऊंगा ना तो फिर इसका वॉशरूम भी आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई है दोस्तों। तो ये इसका किचन है। अब मैं दूसरी साइड के ऊपर जाके शूट करता हूँ ताकि आपको किचन और बाहर वाला व्यू जरा क्लियर हो जाए। अब ये जो दूसरा में बेसिकली ये जो बेड है, इसका जो वॉशरूम है ना, ये आगे जो है जो ड्राइंग रूम आपने देखा ना, ये उसी का भी वॉशरूम है। तो वॉशरूम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी सैनिटरी का काम कंप्लीट है और कुछ उन्होंने अपने हिसाब से ही किया हुआ। जब आप आएंगे तो आप खुद ही इसको एडजस्ट वगैरह कर सकती हैं। बढ़ती हैं अब आगे दूसरे बेड की तरफ। और मैं आपको डिमांड भी साथ साथ बता देता हूँ कि लोग कह रहे होंगे कि यार डिमांड भी बता दी जाए। मैंने कि जैसे कि आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में भी बताया था, ये है सारा सेमी कमर्शियल एरिया है और लोग अपनी मुंह मनमानी कीमतें यहाँ पर मांगते हैं। और सबसे अहम बात कि मेन रोड के करीब है ना। अच्छा जी, बात कर लेती हैं डिमांड के हवाले से। 2 बेड्स हैं, ठीक है, 1 बाय 1 इनका साथ साथ व्यू करते जाएं।
डिमांड इनकी 285 है, 2 करोड़ 85 लाख। और इन्होंने फाइनल कहाँ पर करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने फाइनल 260 में करना है, 260 से ₹1 इन्होंने कम नहीं करना। बाकी आप मार्केट रेट चेक कर लेना, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा बताने की, या मुझे आपको जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे बेड का वॉशरूम आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ इंग्लिश सीट लगी हुई है। और ये जैसा कि आपको बताया ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो बस इन्होंने अपना हिसाब से रहने सहने की जगह बनाई हुई है, गुजारा टाइप यानी कि सम इन्होंने रखा हुआ है। आपने अपने एंड के ऊपर खुद रखना होगा, रेंट आउट करना होगा, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। तमाम ऑप्शंस इंशाल्लाह आपको फ्रूटफुल ही होंगे, अच्छे आपके लिए होंगे। दूसरा बेड, तीसरा बेड है जी, ठीक है। फिर ये नीचे वाले पोर्शन का टूर कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर मैं आपको जस्ट ओवर भी दूंगा, और ऊपर लाजमी देखिएगा ताकि आपको जो एक वॉशरूम है ना, मैं जो कह रहा हूँ वो भी आपको आइडिया हो जाए कि ऊपर 2 बेड हैं। आई थिंक ऊपर वो जो ड्राइंग रूम है उसके साथ भी इन्होंने वॉशरूम छोड़ा है, तो वॉशरूम ऊपर भी 3 हो जाएंगे, नीचे भी 3 है तो ऊपर भी 3 है, ठीक है। ये आप चेक कर लें कि यहाँ पर ये इस एंगल से व्यू। तो दोस्तों ये हो गया जी नीचे का टोटल टूर। तो अब टेरेस एरिया आपने देख लिया, अब यहाँ से सिंगल का व्यू चेक कर लें। आगे 3 बेड हैं और तीनों मतलब 3 जो कमरे आपको नजर आ रहे हैं ना, एंड वाले जो 2 कमरे हैं वहाँ उनके साथ वॉशरूम मिलेगा, जबकि राइट साइड के ऊपर जो आपको कमरा नजर आ रहा है इसमें वॉशरूम नहीं है। जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर ड्राइंग रूम है, ठीक है, और लेफ्ट साइड के ऊपर ही किचन है। किचन में आपको दिखाता हूँ, ये हो गया जी आपका किचन। और मैं जब दूसरे एंगल से कैमरा घुमाकर आपको दिखाऊंगा ना ड्राइंग रूम वाली साइड, तो वहां पर ड्राइंग रूम भी आपको नजर आ जाएगा और एक अदद वॉशरूम भी। ये 2 बेड हैं, दोनों के साथ आपको वॉशरूम मिलेंगे, ठीक है जी। और ये जो कमरा है ना इसके साथ वॉशरूम नहीं है। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। समरदार हाउसिंग सोसाइटी अडियाला रोड रावलपिंडी इज द लोकेशन ऑफ दिस 10 मरला डबल स्टोरी हाउस। और 272 स्क्वायर फीट वाला गालबन ये मरला है, ठीक है, जो कि ज्यादा जगह बनती है 10 मरला से। रजिस्ट्री इंतकाल वाला सीन है और 1 मैन शो है, एक ही बंदे के नाम पे है, ठीक है, एक खातून है उनके नाम पे है, ठीक है। और ये ड्राइंग रूम ना राइट साइड के ऊपर गालबन एक यहाँ पर आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा। असल में एनर्जी सेवर थोड़े कम लगे हुए थे तो लाइट इतनी विजिबल नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कवर नहीं किया। बहरहाल आपको बात समझ आनी चाहिए, होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। नीचे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, मजीद इन्फॉर्मेशन नेगोशिएशन या अगर आपके पास कोई अपनी प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल कमर्शियल आप उसको सेल करना चाह रहे हैं तो आप रब्ता रख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर इस घर से भी कर दिया करें कि आप नहीं तो किसी और की कोई चीज़ काम आ जाए, ये भी एक सदका जारी है। बहरहाल जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का भी लोग वीडियो पसंद आई होगी। मेरे हिसाब से तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप मार्केट रेट चेक कर लें, आए विजिट करें, तसल्ली करें, ठीक है। तो ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इलाके में एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में भी याद रखिएगा। और मेन रोड से दोबारा से बताता चलूँ, नॉट मोर देन 100 मीटर्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इलाके में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान और अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।